everyone. Today we will study ENV chapter number 3 A Day with Nandu. यहाँ पे एक नंदू है जो बेबी एलिफेंट है, ओके। और हमने सारे एलिफेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। वो जो ग्रुप में रहते हैं एलिफेंट्स उन्हें हर्ड्स कहा जाता है, ओके। और उनके ग्रुप में मैक्सिमम फीमेल एलिफेंट्स होते हैं एंड बेबी एलिफेंट्स होते हैं। और जैसे ही कोई भी मेल एलिफेंट होता है तो धीरे धीरे वो अपने ग्रुप में से निकल जाता है एंड दैट मैन एलिफेंट लिव अलोन, ओके। फिर हमने देखा था उन्हें क्या पसंद है, वो कितना खाते हैं लिव्स, वो देखे थे। यस, दे लाइक टू प्ले इन वाटर एंड मड। यस, दे ईट मैक्सिमम ऑफ लिव्स, ओके। यस, फिर वो अपने फूड के सर्च के लिए अलग अलग जगह से वो गुज़रते हैं, घूमते हैं, और जहाँ पे उन्हें फूड मिल जाता है दे ईट देयर एंड गो बैक टू देयर होम्स, ओके। और जैसे ही शाम हो जाती है, सूरज ढलने लगता है, वो अपने घर वापस रिटर्न हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था और देखा था कि किस तरीके से एलिफेंट्स अपनी लाइफ जीते हैं। उनके बेबीज़ एलिफेंट होते हैं, उन्हें क्या क्या पसंद है वो हमने देखा था, ओके। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो नंदू से रिलेटेड हैं, ओके। इट मीन्स दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड विद द एलिफेंट, ओके। नाउ फर्स्ट वन इज इफ यू वेर नंदू एंड यू लिव्ड इन अ हर्ड, what kind of things would you do? अब आपसे ये कहा गया है कि आप अगर नंदू हो, सपोज आप एक नंदू हो और आप इस ग्रुप में हर्ड्स में रहते हो, तो आपको कौन सी चीज़ें करनी पसंद आएगी और कौन सी चीज़ें आप करोगे, ये आपसे पूछा गया है। सो आई विल राइट हियर आंसर, ओके। I will write that if I were a Nandu, if I were a Nandu, I would play dance, run and eat the whole day. Eat the whole day. Okay, full stop. Next sentence, in the night I would sleep with my mom. Okay, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ दैट व्हाट आई हैड रिटन ओवर हियर। ऐसा लिखा है, इफ़ आई वेर अ नंदू आई वुड प्ले, डांस, रन एंड ईट द होल डे। अगर मैं नंदू होता तो पूरे दिन खेलता, डांस करता, दौड़ता यहाँ से वहाँ और पूरे दिन खाता रहता। इन द नाइट आई वुड स्लिप विथ माई मॉम, और रात में मैं अपने मम्मा के पास जाके सो जाता। अभी भी आप तो यही चीज़ करते होगे, नाइट में मम्मा के पास सोते होगे, है ना। यस, तो नंदू भी अपने मम्मा के पास सो जाता है। नाउ नेक्स्ट वन, इन द एलिफेंट हर्ड द ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट डिसाइडेड एवरीथिंग। हु टेक्स डिसीजन इन योर फैमिली? अब यहाँ सबसे क्वेश्चन पूछा है कि हर्ड्स के अंदर जो सबसे एजिड फीमेल एलिफेंट होती है वो सारे डिसीजंस लेती है। तो आपके घर में ऐसा कौन है जो
आपके घर के सारे डिसीजन लेता है, वो आपसे पूछा गया है। तो अब मैं आंसर यहाँ लिख रही हूँ दैट इन माई फैमिली most of the decision are taken by my dad and mom together। ओके, चलो अब मैं क्वेश्चन का आंसर मैं रिपीट कर रही हूँ। इन माई फैमिली मोस्ट ऑफ द डिसीजन आर टेकन बाय माई डैड एंड बाय माई मदर, और दोनों साथ में मिलकर डिसीजन लेते हैं। यस, ऐसा कहा गया है, मेरे मॉम एंड डैड दोनों एक साथ मिलकर सारे डिसीजन लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ कॉलाज ऑफ अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन योर नोटबुक। फॉर दिस कलेक्ट many pictures of elephants that you can. Cut out the elephants and stick them in your notebook. अब ये कहा गया है आपको अलग अलग जगह पर से सारे एलिफेंट्स के फ़ोटोज़ लेने हैं, उसमें से एलिफेंट को कट करना है और नोटबुक के अंदर आपको सारे एलिफेंट्स अच्छे से स्टिक करना है, कॉलाज बनाना है। कॉलाज का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग टाइप के फ़ोटोज़ लेते हो और एक ही पेज पे अलग अलग एलिफेंट के फ़ोटोज़ आप स्टिक करोगे। ओके, तो उसे कहते हैं कॉलाज। तो आपको एलिफेंट के हर्ड्स का कॉलाज बनाना है। हर्ड्स यानी अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट, आप कितने भी एलिफेंट्स उसमें स्टिक कर सकते हो। ओके, यू कैन डू दिस एट योर होम। ओके, आप अपने घर पे भी ये कर सकते हो, आप किसी की मदद ले सकते हो ये चीज़ करने में। आपके कोई ब्रदर एंड सिस्टर्स होगा तो आप उनकी हेल्प लेके ये कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। नंदू डिड थिंग्स दैट ही लाइक टू डू। नंदू को जो बहुत पसंद है तो वो आपको लिखने हैं। इफ़ यू कुड स्पेंड अ होल डे विथ योर फ्रेंड व्हाट ऑल वुड यू डू। अब ये कहा गया है कि जो नंदू है, नंदू को जो पसंद है वो पूरे दिन करता है। ओके, तो अब आपसे पूछा गया है कि आप अपने फ्रेंड के साथ पूरे दिन रहते हो तो आप क्या करोगे, क्या खेलोगे, क्या एंजॉय करोगे, वो आपको लिखना है। सो आई विल रिटर्न ओवर हियर। इफ आई कुड spend a whole day with my friends I will like to do following things. Okay, play, सिंगिंग, आप सिंग भी लिख सकते हो, डांस, eat, tell and listen,
stories and have lots of fun. What I have written over here, okay, that अगर मुझे एक दिन मिलता है अपने फ्रेंड के साथ पूरा दिन स्पेंड करने के लिए, तो हम क्या क्या करते हैं, वो चीज़ें हमने यहाँ लिखी है. इफ़ आई कुड स्पेंड अ होल डे विथ माई फ्रेंड, अगर मैं पूरे दिन अपने फ्रेंड के साथ स्पेंड करूँ, आई वुड लाइक टू डू फॉलोइंग थिंग्स, मुझे ये सारी चीज़ें करना बहुत मज़ा आएगा. पहला है प्ले, सेकेंड इज सिंग, थर्ड इज डांस, देन ईट, टेल एंड लिसन. टेल एंड लिसन का मतलब होता है कि वो कुछ बोलेगा, फिर आप कुछ बोलोगे, फिर आप सुनोगे, उसे कहते हैं टेल एंड लिसन. स्टोरीज यानी अलग अलग कहानियाँ आप बताओगे और वो भी बताएंगे वो. एंड हैव लॉट्स ऑफ फन, और बहुत सारी मस्ती. ये चीज़ें हम अपने फ्रेंड के साथ करना ज़्यादा पसंद करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट वन, फाइंड आउट एंड राइट विच अदर एनिमल्स लिव इन हर्ड्स. अब आपसे ये कहा गया है कि ऐसे कौन से और ऐसे एनिमल्स हैं जो हर्ड्स में रहते हैं यानी ग्रुप में रहते हैं. सो फर्स्ट आई विल राइट डियर, ज़ीब्रा, देन चित्ताल, चित्ताल को चीता भी कह सकते हो आप, फिर काऊ. ओके, इतने एनिमल्स जो है वो हमेशा ग्रुप में रहते हैं, हर्ड्स में रहते हैं. ओके, ये नेम्स आप याद रखना. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू ऑल्सो लिव इन अ ग्रुप, क्या आप भी ग्रुप में रहते हो? डू यू लाइक टू लिव टुगेदर लाइक दैट, क्या आपको उनकी तरह ग्रुप्स में रहना पसंद है? वाई वुड यू लाइक और नॉट लाइक टू लिव इन अ ग्रुप. अब आपसे पूछा है कि अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है, और नहीं पसंद तो आपको क्या चीज़ उसमें पसंद नहीं आती है, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ लिखनी है. फर्स्ट में ऐसा लिखना है वाई आई वुड लाइक, मुझे यहाँ क्यों पसंद है ग्रुप्स में रहना, और सेकेंड में लिखा है क्यों पसंद नहीं है रहना, यानी जो आपको पसंद नहीं है चीज़ें वो आप यहाँ लिखोगे. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं दैट living together gives us security. This was our first point. और यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा होगा that quarrels में occurs, quarrels में occur. ओके, फर्स्ट में लिखा है that living together gives us security. जब आप एक साथ रहते हो, एक ग्रुप में रहते हो, तो ग्रुप में रहने से आपको सिक्योरिटी मिलती है. ओके, ग्रुप में रहने से आपको सिक्योरिटी मिलती हैं. और कई बार ऐसा भी होता है जब आप ग्रुप में रहते हो तो झगड़े भी हो जाते हैं, क्वारल्स कहते हैं उसे. क्वारल मतलब झगड़ा होना. तो सबके अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होती है, तो मे बी आपके साथ झगड़ा भी हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज पॉइंट, लिविंग टुगेदर गिव्स अस स्ट्रेंथ. living together gives us strength. साथ में रहने से हमें ताकत मिलती है. क्या मिलता है? ताकत. यस. और इसमें हम सेकेंड पॉइंट लिखेंगे वी में बिकम डिपेंडेंट. We may become dependent. यहाँ पे ये कहा गया है that अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो वो अगर हमारा काम थोड़ा
ईजी कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि हम उन पे निर्भर हैं। क्या है? हम उन पे निर्भर हैं, हम उन पे डिपेंडेंट हैं। सपोज आप घर में रहते हो, ओके, आपके मम्मी आपके लिए खाना बना देते हैं, आपके लिए सारी चीज़ें अरेंज कर देते हैं और आपको एकदम हेल्दी एंड फिट रखते हैं, और आपके पापा आपको अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, सारी चीज़ें ला देते हैं जो आपको पसंद है। इसका मतलब आप अपने पेरेंट्स पर डिपेंड हो, ओके, आप अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, उन पे निर्भर हो, ये कहा जाता है। इस डिपेंडेंट का मतलब आप किसी पे निर्भर हो, ओके। थर्ड पॉइंट, वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर। वी कैन एंजॉय मोर by living together। आप ग्रुप में रहोगे तो आपको साथ में रहने में ज़्यादा मज़ा आती है, ऐसा कहा गया है। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, we may not feel fully free। इसका मतलब हमें पूरी आज़ादी नहीं मिलती, हम पूरी तरह से अकेले और फ्री नहीं रह सकते। ये थर्ड पॉइंट में कहा है, ओके। आई रिपीटेड बोथ दिस पॉइंट्स, ओके। लिविंग टुगेदर गिव्स अ सिक्योरिटी, हमें सिक्योरिटी देता है। फिर यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, क्वारल्स में ऑकर, लोगों के बीच में झगड़े हो सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, लिविंग टुगेदर गिव्स अस स्ट्रेंथ, साथ में रहने से हमें ताकत मिलती है। यहाँ लिखा है वी मे बिकम डिपेंडेंट, और हम किसी पे आत्मनिर्भर रहते हैं। फर्स्ट कॉलम में लिखा है वी कैन एंजॉय मोर बाय लिविंग टुगेदर, साथ में रहने से हमें बहुत सारा एन्जॉयमेंट मिलता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, वी मे नॉट फील फुल्ली फ्री, हमें पूरी तरीके से आज़ादी नहीं मिलती, ऐसा कहा गया है सेकेंड कॉलम में, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू एलिफेंट्स फील व्हेन दे केप्ट इन चेन्स? डिस्कस एंड शेयर योर फीलिंग्स। अब यहाँ कहा गया है कि कई जगह पे एलिफेंट्स को चेन के अंदर बांध देते हैं, तो वो उन्हें कैसा फील होता है, वो आपको फ्रेंड्स के बीच में या आप किसी के भी साथ ये फीलिंग शेयर कर सकते हो, ओके। ये एलिफेंट्स हमें कहाँ दिखाई देते हैं? जू में दिखाई देते हैं, यस। फिर साउथ इंडिया में, मीन्स हम केरला साइड की बात करते हैं, तो वहाँ पे मैक्सिमम एलिफेंट्स वो लोग रखते हैं ताकि जो वुडन लॉग्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाने के लिए। वुडन लॉग मतलब बड़े बड़े लकड़ी के रोल्स कहा जाता है, वो बड़े रोल्स वुड के, ओके। सो वी विल से दैट elephants did not like to live in chains because by these chains they have to be in a lock। इसका मतलब एलिफेंट्स जो है जिनके चेन्स लगाई हुई होती हैं, अगर हम उनको देखते हैं तो हमें पसंद नहीं आता है। इट मीन्स दे ऑल्सो डोंट फील फ्री इन लॉक और इन चेन्स, ओके। हमें पसंद नहीं है तो ऑब्वियसली एनिमल को भी तो ये चीज़ें पसंद नहीं ही आती होंगी,
उन्हें भी फ्री रहना अच्छा लगता है। ओके, तो ये है दैट अगर हम उन्हें चेन्स के अंदर रखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ओके, वी कम टू नेक्स्ट पेज। हैव यू एवर टेकन अ राइड ऑन एन एलिफेंट, हाउ डिड यू फील? क्या कभी आपने एलिफेंट की राइड ली हुई है? अगर ली है तो आपको कैसा फील हुआ है वो आपको बताना है। तो हम यहाँ लिखेंगे यस आई took a ride on an elephant. I feel great. मुझे बहुत अच्छा लगा उन एलिफेंट की राइड लेने में। Which animals have you sat on? Write their names. आप कौन से एनिमल्स पे बैठे हो उनके नेम्स आपको लिखने हैं। तो फिर आप लिख सकते हो दैट बफेलो, कैमल, यस कैमल कार्ड भी होता है, यस हॉर्स पे भी आपने कभी बैठा होगा, सो आई विल राइट हियर हॉर्स। फिर एलिफेंट, buffalo, and donkey. डोंकी पे तो कभी कभी ही बैठना होता है, बट हॉर्स एंड एलिफेंट ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं भी हम हॉलीडेज ट्रिप पे जाते हैं तो वहाँ पे हमें दिखाई देता है तो हम उनकी राइड ले लेते हैं। यस, हाँ। नाउ नेक्स्ट वन, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स अराउंड यू। आपने अपने आसपास कई सारे एनिमल्स देखे होंगे। इन बुक्स, इन मूवीज, यस बुक्स में भी और मूवीज में भी। सम में बी अलोन, सम इन ग्रुप्स, कोई ग्रुप में होते हैं तो कोई अकेले होते हैं। सम में बी अलोन, सम इन ग्रुप्स। फाइंड आउट मोर अबाउट एनी वन ऑफ दिस एनिमल एंड राइट अबाउट इट। अब आपसे ये कहा गया है कि आप अपने नोटबुक में कोई भी वन एनिमल के बारे में लिखो जो ग्रुप में भी रह सकता है या फिर कोई ऐसा एनिमल जो अलोन रहता है। आपको किसी के भी बारे में आपको लिखना है, कोई भी एनिमल के बारे में, एज योर विश। ओके, आई विल हियर राइट अबाउट द डॉग। मैं यहाँ पे डॉग के बारे में लिखने वाली हूँ। ओके, आई सी डॉग अराउंड मी, आई सी डॉग अराउंड me. Dog is an obedient animal. Yes, dog is an obedient animal. Obedient animal, it means दैट वफादार। वो जो एनिमल है डॉग, वो हमारे साथ बहुत ही फेथफुल रहता है, हमारा बहुत ही वफादार एनिमल कहलाता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी, यस वो हमें सिक्योरिटी देता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी, ओके, फ्रॉम थीव्स, फ्रॉम थीव्स, थीव्स यानी चोर, चोरों से हमें वो बचाता है, हमें सिक्योरिटी देता है। इट कीप्स ए वॉच ऑन आवर होम्स, हमारे घर पे वो ध्यान रखता है। यस, dog is a four-footed animal. Dog is a
फोर फुटेड यानी 4 पैर वाला एनिमल है। इट ईट्स राइस, मीट, मिल्क, bread, etc. Female dog gives birth to babies. Baby dog which are called puppies. ओके, ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। मैंने इसमें ये लिखा है दैट डॉग्स हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। डॉग बहुत ही वफादार एनिमल होता है। इट गिव्स अस सिक्योरिटी फ्रॉम थीव्स, वो हमें चोरों से सिक्योरिटी देता है हमारा, वो बहुत ही वफादार होता है। इट कीप्स अ वॉच ऑन आवर होम्स, हमारे घर पे वो ध्यान देता है कि कोई अननोन पर्सन आ ना जाए। डॉग इज़ अ 4 फुटेड एनिमल, उन्हें 4 पैर होते हैं। इट ईट्स राइस, मीट, मिल्क, ब्रेड एक्सेट्रा, वो ये सारी चीज़ें खाता है। फीमेल डॉग होती है, वो बेबीज़ को बर्थ देते हैं, डॉग बेबीज़ को। ओके, और जो डॉग बेबीज़ होते हैं उन्हें पपीज़ कहा जाता है, छोटे छोटे पपीज़ होते हैं वो। ओके, तो ये मैंने डॉग के बारे में लिखा है। अगर आपको कोई और एनिमल आपके आसपास दिखता है, आपको कोई दूसरा पेट है, तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हो अपने नोटबुक में। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टॉप आवर लेक्चर। ओके, prepare all these things and ready for the next lecture. Take care. Have a good day.